हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू इन माय बायोलॉजी क्लासेस। आज मैं आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। ओके, एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र। क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र, यानी आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो उत्सर्जन तंत्र को पढ़ने से पहले, आप पूरे सिस्टम को पढ़ने से पहले ये जान लीजिए एक्सक्रीशन होता है क्या, यानी कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो उत्सर्जन की परिभाषा बहुत पूछी जाती है, शॉर्ट आंसर आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझ लीजिए उत्सर्जन किसे कहते हैं, यानी उत्सर्जन क्या है। तो जो हमारी बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, नाइट्रोजनी युक्त वज्र पदार्थ बनते हैं या विषैले पदार्थ बनते हैं, तो इन्हीं विषैले पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालना। तो बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती? उत्सर्जन कहलाती है। और जो अंग इस क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे? डिफिनीशन समझ लीजिए फिर से कि शरीर में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना। ठीक, क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। यानी शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। समझ में आया? अब जो अंग भाग लेते हैं इस क्रिया में उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें उत्सर्जी अंग कहेंगे। तो सबसे पहले ये जो अपशिष्ट विषैले पदार्थ होते हैं, तो ये अपशिष्ट विषैले पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो ये अपशिष्ट विषैले पदार्थ हमारी बॉडी में जो बनते हैं वो होते हैं, हम लोग भोजन खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, विटामिन्स खाते हैं, तो कुछ उसमें ऐसे तत्व मिल जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। यानी वो अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है? वो होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल। यूरिया, अमोनिया और क्या होते हैं? यूरिक अम्ल होते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिन्हें बॉडी से क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। अब जो अंग हेल्पफुल होते हैं इस क्रिया के लिए, उन अंगों को, उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? यानी वो उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? ये 1 नंबर का अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो उत्सर्जी अंग होते हैं जैसे आपका किडनी, किडनी की हिंदी होती है वृक्क, ठीक है। और दूसरा हो गया जैसे आप स्किन, और हो गया जैसे आपका लीवर। ठीक, किडनी को बोलते हैं वृक्क, स्किन का मतलब होता है त्वचा, लीवर का मतलब होता है यकृत। तो ये भी किडनी के साथ साथ ये दोनों भी उत्सर्जी अंग होते हैं जो उत्सर्जी पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किडनी की बात बाद में करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग आंसर आता है, इसको पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो उसके पहले मैं आपको स्किन के बारे में बताऊंगी। तो स्किन कैसे उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है? तो आपने देखा होगा आपकी बॉडी में पसीना निकलता है, तो स्किन क्या करती है? पसीने के रूप में, किसके रूप में? पसीने के रूप में उत्सर्जी पदार्थ को मुक्त करती है। क्या करती है? मुक्त करती है। ठीक है, यानी जो पसीना निकलता है ये भी एक तरह का क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है जिसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। और कौन निकालता है? ये काम करती है हमारी स्किन, हमारी त्वचा करती है। दूसरा हमने कौन सा बताया था आपको? लीवर बताया था। तो लीवर क्या करता है? लीवर की हिंदी होती है यकृत। क्या होती है? यकृत। तो जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं, तो उन मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के फलस्वरूप जो भी अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ बनते हैं, तो उन हानिकारक पदार्थों को क्या करता है? बाहर निकालता है या उत्सर्जन में सहायता करता है। और मेन काम इसका क्या होता है कि ये लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है। यूरिया और अमोनिया दोनों मैंने क्या बताया था? अपशिष्ट पदार्थ है। तो लीवर ही होता है जो अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जो एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है, और बॉडी से बाहर निकालता है, यानी उत्सर्जन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। तो लीवर कैसे करेगा? जो उपापचय की क्रिया होगी, किसकी क्रिया होती है? उपापचय की क्रिया के फलस्वरूप बने हुए हानिकारक पदार्थों को कम हानिकारक
पदार्थों, ठीक, यानी जो भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं तो उन पदार्थों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलता है। पहले क्या करता है, हानिकारक पदार्थ जो बने हैं उनको क्या करता है, यानी हार्मफुल मटेरियल को कम हानिकारक पदार्थों में क्या करता है, बदलता है। पदार्थों में बदलकर क्या करेगा, उत्सर्जन में सहायता करेगा। उत्सर्जन में सहायता करता है, ठीक। मेन फंक्शन मैंने क्या बताया था आपको, किसको, अमोनिया को। अमोनिया को किस में चेंज कर देता है, अमोनिया को चेंज कर देता है यूरिया में। ये काम कौन करता है, हमारा लीवर करता है और उत्सर्जन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। तो ये तो बात हो गई स्किन की, लीवर की। जैसे अदर कभी पूछा जाता है कि हमारी बॉडी का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, क्वेश्चन 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, तो आप लिखेंगे किडनी। मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, किडनी, यानी कि वृक्क है। और कौन से अंग होते हैं, जब उत्सर्जी अंग और पूछे जाए तो आप स्किन लिख सकते हैं, लीवर लिख सकते हैं, लंग्स भी लिख सकते हैं, जो क्या करते हैं, उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो अब हम पर्टिकुलर किसकी बात करेंगे, किडनी के बारे में बताएंगे, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे। बेटा हमने डायग्राम आपको पहले से ही ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है और पूरा वीडियो बन नहीं पाता है, ठीक है। जो भी डायग्राम हम आपको बना के दिखाते हैं ये बहुत ही सिंपल तरीके से हैं। आपको बुक में बहुत डिफ़िकल्ट बनेगा, आपको शायद बनाने में प्रॉब्लम होगी। जो डायग्राम मैं आपको बनाती ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करें बहुत ही सिंपल तरीके से। तो देखिए ये आपका जो फिगर ड्रॉ किया है मैंने, ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। किसका है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, यानी उत्सर्जी तंत्र का। किसका बना हुआ है, उत्सर्जी तंत्र का, यानी उत्सर्जी तंत्र है जो अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालता है। तो देखिए ये आपको जो दिख रही हैं इन्हीं को कहते हैं किडनी। क्या कहते हैं, किडनी। हमारी बॉडी में किडनी की संख्या कितनी होती, 1 पेयर होती है, यानी एक जोड़ी होती हैं, एक दाईं ओर है एक बाईं ओर है। तो ये आपको जो संरचना दिख रही है हमारी किडनी की संरचना बनी हुई, ठीक है। ये आपको नलिकाकार जो संरचना दिख रही है, एक होती है हमारी महाधमनी और ये जो इस तरफ दिख रही है ये है हमारी महाशिरा, ठीक है। यहीं से ये देखिए किडनी से होते हुए जो नलिकानुमा संरचनाएं निकली हुई हैं ये होती हैं मूत्र नलिकाएं। कौन सी नलिकाएं होती हैं, मूत्र नलिकाएं होती हैं, या आप इसको मूत्रवाहिनी भी बोल सकते हैं। यहाँ से मूत्र आकर के कहाँ कलेक्ट हो जाता है, मूत्राशय में कलेक्ट हो जाता है और मूत्र मार्गी की सहायता से बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। यानी ये सारा काम कौन कर रहा था, हमारी किडनी कर रही थी। किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, ये जो अपशिष्ट पदार्थ बना वो होता है हमारा यूरिन। उस यूरिन को मूत्र नलिका में पहुंचा देती है, मूत्र नलिका से जाकर के मूत्राशय में कलेक्ट हो जाता है और मूत्र मार्गी की सहायता से बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है बॉडी से बाहर, यूरिन निकल जाता है। तो ये आपको डायग्राम किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब पर्टिकुलर हम इस किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे कि इसका इंटरनल डायग्राम कैसा होता है, क्या क्या हमारी किडनी में पाया जाता है और किस प्रकार से ये किडनी हमारी क्रिया करती है। ध्यान से समझिएगा बेटा, लॉन्ग आंसर आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो आप अब किडनी का डायग्राम समझेंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको किडनी का डायग्राम बताते हैं।